नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 10 जनवरी 2023 से लेकर 16 जनवरी 2023 के बीच एसएससी जीडी के एग्जाम में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए, सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आ गया हूं। यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 600 जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेगा और उससे डबल आप एक्स्ट्रा फैक्ट कर लीजिए तो लगभग 1500 क्वेश्चन की बात हम इसमें करेंगे। तो स्वाभाविक है कि ये वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ये 1.5 घंटा या 1 घंटा 30-20 मिनट की भी वीडियो हो सकती है। तो एक बार में अगर नहीं देख पाए तो 2 बार में इसे देखिए, क्योंकि जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए उसका एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत आपको एग्जाम में देखने को मिला। जैसा कि मैं पढ़ाता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो मिल जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर सारे एक्स्ट्रा फैक्ट की चर्चा हम फिर से कर लेंगे। तो टाइम जो है मैंने नहीं रखिएगा, देखिएगा पूरा इत्मीनान के साथ। तो चलिए दोस्तों, श्री गणेश करते हैं इसी के साथ आज का ये मास्टर वीडियो। आप उन भाइयों के लिए ये जो है ज़्यादा फायदा करेगा जिनका एग्जाम अभी बाकी है और एग्जाम देना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म के प्रथम उपदेश कहाँ दिए गए थे। देखिए, बौद्ध धर्म के प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया गया था। और ये किस भाषा में दिया गया था आपसे पूछा जाता है, तो ये पाली भाषा में दिया गया था। बौद्ध धर्म की सबसे जो प्रथम उपदेश था ये सारनाथ पाली भाषा में। सर्वाधिक उपदेश अगर आपसे पूछा जाए तो श्रावस्ती जो है उस समय कोसल की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पे सबसे अधिक उपदेश दिया गया था, प्रथम जो है सारनाथ में दिया गया था। ठीक है। इसके बाद बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। इनकी जन्म जो है लुम्बिनी में हुई थी और मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न, अगला जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इन्हीं से संबंधित, बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख संगति हुई थी, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कुंडलवन कश्मीर। तो राजगीर में जो हुआ था ये आपका अजात शत्रु के समय में हुआ था, ये आपके हर्यक वंश से ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद जो वैशाली में हुआ था ये आपका कालाशोक के समय में हुआ था। पाटलिपुत्रा मौर्य सम्राट अशोक के समय में हुआ था पाटलिपुत्रा में। और इसके बाद जो लास्ट में चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, ये कनिष्का के समय में हुआ था। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बौद्धों को जो पवित्र ग्रंथ है इसे त्रिपिटक कहते हैं। इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधर्म पिटक जो है कंबाइंड होती है। इसके अलावा बौद्धों के एक पवित्र ग्रंथ जातक भी होता है जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा वर्णित है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म के जो है रिगार्ड में। साथ ही साथ हीनयान और महायान ये बौद्ध धर्म के 2 शाखा हुए बाद में। तो ये भी बात ध्यान रखना है, हीनयान और महायान। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, खुशहाली रैंक में भारत का कौन सा स्थान 2022 के अनुसार, ये पूछा गया था आपका। तो 2021 के अनुसार जो है भारत में आपका जो खुशहाली रैंक है, 2021 के हंगर इंडेक्स पूछा गया था और 2022 में जो है आपका खुशहाली रैंक, तो हंगर इंडेक्स वाला आगे आ जाएगा। तो 2022 में जो खुशहाली रैंक है ये आपका 136वां रैंक मिला है। भुखमरी इंडेक्स 2022 में 107वां मिला है और 2021 के अनुसार जो भुखमरी इंडेक्स है ये 101वां है। यही बताना चाह रहा था, आगे ये क्वेश्चन पूछा भी गया फिर। ठीक है। साइबर सुरक्षा में 10वां स्थान है भारत का। शांति इंडेक्स माने पीस इंडेक्स में जो है 135वां स्थान है। ठीक है, ये बात सब ध्यान आपको रखना है, ये भी आपसे पूछा जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत का आकस्मिकता निधि का संबंध किस अनुच्छेद है। देखिए, आकस्मिकता निधि जो है ये आपका अनुच्छेद 267 में है और ये आपका 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया प्रश्न है। ये सब एकदम जो है सीरियल बैज है कि शिफ्ट के अनुसार। ठीक है। 266 जो है ये संचित निधि से है। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के थ्रू प्रेसिडेंट करते हैं 5 वर्षों के लिए और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग चल रहे हैं जिनके अध्यक्ष आपका NK सिंह है। ठीक है। हाई कोर्ट का रीट जारी करना आर्टिकल 226 है और सुप्रीम कोर्ट का रीट जारी करना आर्टिकल 32 है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसे ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहा था। एक प्रश्न पूछा गया, सरहुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये झारखंड में आदिवासी लोगों के द्वारा, जनजातीय समुदाय के द्वारा मनाए जाने वाली सरहुल है झारखंड की। ये बड़े त्योहारों में इन्हें गिना जाता है। लाय हरोबा आपका त्रिपुरा और हॉर्नबिल आपका नागालैंड में मनाए जाने वाली त्योहार है।
हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। हॉर्नबिल जो है नागालैंड का राजकीय पक्षी का नाम है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सिग्मो उत्सव जो है ये आपका गोवा में मनाया जाता है। नौखाई त्योहार उड़ीसा में। बथुकम्मा तेलंगाना में। बथुकम्मा को फूलों का त्योहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलों का त्योहार कहा जाता है आपका बथुकम्मा। बथुकम्मा के साथ साथ तेलंगाना में एक बोनालू ये भी मनाया जाता है। तेलंगाना में मेदराम जात्रा यात्रा, मेतराम जात्रा यात्रा, ये भी तीनों जो है तेलंगाना से ही रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। त्रिशूर पूरम आपका केरल में मनाए जाने वाली त्योहार है। इसके बाद बुसु, बुसु जो है आपका ये भी जो है आपका केरल में मनाया जाने वाली त्योहार है। इसके बाद कथकली नृत्य, मार्मोकली, मकर बिलक्कू ये सब भी केरल में ही मनाई जाती है। अगला प्रश्न जो पूछा गया, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो ये महावेली गंगा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी क्षेत्रफल के हिसाब से अगर पूछे तो अमेजन नदी होगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसकी टोटल लंबाई 25 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा अगर सबसे बड़ी सहायक नदी आपसे पूछा जाता है तो मेडिरा, मेडिरा किसकी सहायक नदी है? तो अमेजन की सहायक नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो यांग टीसी क्यांग होता है। क्या होता है? यांग टीसी क्यांग जो है ये एशिया का सबसे बड़ी सहायक मतलब नदी है। और श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावली गंगा है। ठीक है, ये सब बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, किस नदी को कोल नदी कहा जाता है? तो राइन नदी को कोल नदी कहा जाता है। ठीक है, राइन नदी जो है इसे कोल नदी कहा जाता है या कोयला नदी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आईपीएल 2022 के विजेता कौन है? तो गुजरात टाइटंस जो है हार्दिक पांड्या के अगुवाई में जो है अपने पहली ही गेम में एंट्री की और पहले ही बार जो विजय जो है घोषित किया गया। ठीक है, उपविजेता कौन थे? तो राजस्थान रॉयल थे। आईपीएल 2022 का कैमा संस्करण था? तो 15वां संस्करण था। जो स्पॉन्सरशिप की जो मतलब बोली थी किसके पास थी? तो ये टाटा के पास थी। ऑरेंज कैप किसे दिया गया था? तो जॉस बटलर को सर्वाधिक रन बनाने हेतु दिया जाता है। और पर्पल कैप आपको युजवेंद्र चहल को सर्वाधिक विकेट लेने हेतु दिया जाता है। कुल टीम जो है 10 भाग लिया था और सबसे महंगा खिलाड़ी आपका ईशान किशन रहा था 2022 वाले आईपीएल का, जिसे एमआई ने खरीदा था, मुंबई इंडियंस ने खरीदा था। आईपीएल 2023 के सबसे महंगा खिलाड़ी सैम करन है, जिसे 11 पंजाब ने खरीदा है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और आईपीएल 23 जो होगा ये आईपीएल का 16वां संस्करण होगा। प्रथम आईपीएल के विजेता कौन है अगर आपसे पूछे तो राजस्थान रॉयल शेन वार्न के कप्तानी में। इसके बाद अभी तक आईपीएल में सबसे अधिक विकेट कौन लिए हैं? तो डेवेन ब्रावो का नाम बताइएगा, है ना, ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा सबसे अधिक रन कौन बनाए हैं अब तक? तो विराट कोहली। और सबसे अधिक छक्का कौन लगाए हैं? तो क्रिस गेल। तो ये सभी बातों को आपको बताना है आईपीएल के संबंध में। तो हाँ, पिछले आईपीएल में यानी 22 वाला आईपीएल में इमर्जिंग प्लेयर का खिताब जो है आपको उमरान मलिक को दिया गया था। ठीक है, उमरान मलिक को जो है इमर्जिंग प्लेयर जो है मतलब फला आईपीएल मतलब 15वां आईपीएल के लिए इमर्जिंग प्लेयर घोषित किया गया था उमरान मलिक को। ये आपका जो है बॉलर है। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठा का सेनापति कौन था? देखिए, पानीपत की तृतीय लड़ाई में जो मराठा का सेनापति था ये सदाशिवराव भाऊ थे। पानीपत की तृतीय लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में हुआ था। इसमें बाबर की विजय होती है और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई, माफ कीजिएगा, 1526 में, और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई। ठीक है, इसके अलावा पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है अकबर और हेमू के बीच में आपका 1556 में होता है। इसमें अकबर की जो है फतेह होती है। इसके अलावा पानीपत की तृतीय लड़ाई अभी अभी आपने देखा 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। इसमें मराठों की हार हो गई और अहमद शाह अब्दाली की विजय हो गई। ठीक है, इसके अलावा 2 युद्ध और याद आप रखेंगे, पलासी का युद्ध 1757 के बीच में और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। तो ये दोनों युद्ध भी इंपोर्टेंट है आपकी, इसकी जो है डायरेक्ट ईस्वी पूछा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से? देखिए, कथकली नृत्य जो है केरल का भी बताया है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है, कुछ कृष्णाट्टम भी केरल का है, कृष्णाट्टम जो है, कुटियाट्टम भी केरल का है, कुटियाट्टम। ठीक है, तो ये सब जो है केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम को चालू करने का श्रेय यानी शुरुआत करने का श्रेय भरत मुनि को दिया जाता है। भरत मुनि कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक हैं।
शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। भरतनाट्यम कथक उत्तर भारत का नृत्य है। पंडित बिरजू महाराज इसके प्रमुख नर्तक हैं और इनका जो है देहांत हुआ है 2022 के अंदर। मार्मोकली केरल में, मकरविलक्कू केरल में, उड़ीसा में नौखाई वगैरह, भित्ति चित्र वगैरह है ना, ओडिसी नृत्य वगैरह, ये सब आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, नीली क्रांति का संबंध किससे है पूछा गया था। तो नीली क्रांति का संबंध जो है ये मत्स्य उत्पादन से है, मछली उत्पादन से है। पीली क्रांति आपका तिलहन से है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से है। रजत क्रांति अंडा से है ना। तो इस सब को आपको ध्यान रखना है, ये क्रांति पूछा गया था। अगर हरित क्रांति के जनक कौन पूछा जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग होगा विश्व स्तर पर, और भारत स्तर पर MS स्वामीनाथन जो है ये आपका हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति जो है किस फसल पे ज्यादा असर डाला? तो गेहूं पे, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? देखिए, श्रीलंका की पहला राजधानी आपका कोलंबो में हुआ करता था। ये अब सेकेंडरी मतलब फर्स्ट राजधानी तो कोलंबो ही है, सेकेंडरी राजधानी भी श्रीलंका का बना है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। श्रीलंका से आपको SSC बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो अगर फुर्सत मिले तो विकिपीडिया पढ़िए श्रीलंका का, यहाँ से आपको जो है एक आध क्वेश्चन SSC के एग्जाम में तो देखने को मिला है। इसके ये भी पूछ देते हैं कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था, तो 1948 में आजाद हुआ था, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, श्रीलंका जो है 1948 में आजाद हुआ था। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, ठीक है। आप भारत के मैप में श्रीलंका को जरूर देखेंगे, है ना। इसके अलावा हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। एलिफेंटा पास श्रीलंका में स्थित है। LTTE जो उग्रवादी दल रहे ये भी आपका श्रीलंका में स्थित है। और वर्तमान में श्रीलंका के अंदर जो तमिल वाला जो राष्ट्रीय गान जो पहले आरोप लगाया गया था, अब इस पे जो है लागू करवा दिया गया है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे, भारत और नेपाल की सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, सीमा रेखा की कुल लंबाई भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की है, जिसमें कुछ राज्य जो चुनिंदा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड इत्यादि राज्य से लगती है। नेपाल इंडिया के उत्तर में स्थित जो है एक छोटा सा कंट्री है, जैसे कि आप यहाँ पे मैं छोटा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इंडिया है तो ये छोटी सी नेपाल है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, नेपाल में आपका जो है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित एक प्रश्न आया था, उस दिन प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया था। बता दे, फीफा वर्ल्ड कप जो है आपको इसके बारे में टोटल जानकारी रखनी है, और मैं टोटल जो खेल वाला वीडियो बनाया हूँ वहां पे टोटल जानकारी दे दिया हूँ। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा चर्च कर लेते हैं। फीफा 2022 का जो आयोजन हुआ ये आपका कतर में हुआ। विजेता अर्जेंटीना था, उप विजेता जो है इसका फ्रांस रहा। इसके अलावा फीफा 2023 का जो महिला वर्ल्ड कप का आयोजन होगा ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। इसके बाद फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भी होना है, तो ये आपका अंडर-20 वाला इंडोनेशिया में होगा। फीफा जो मेन वाला 26 में होगा 22 के बाद 4 साल के बाद, ये कनाडा, मैक्सिको और USA में होगा। फीफा में गोल्डन बॉल का अवार्ड आपका लियोनल मेसी को दिया गया है, ठीक है। लियोनल मेसी को दिया गया है, ठीक है, गोल्डन बॉल का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद एक और पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, गोल्डन ग्लव्स एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। फीफा में गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है? 2.44 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 753 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 753 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 753 तो नहीं होगा, है ना, ये कुछ हाँ अनुच्छेद 73 होगा ये, है ना। ये अनुच्छेद देखिए क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, जाने दीजिए, इसके बारे में आगे चलते हैं, इसका देख लेते हैं जो है क्या है। 753 तो कोई अनुच्छेद ही नहीं है इंडिया में। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के शक्तियों का पृथक्करण है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्ति का बंटवारा किया गया है। अनुच्छेद 74 और 75 मंत्री परिषद से संबंधित है, जिसमें 75 में एक भाग आता है 75 का 1, इसी के थ्रू जो है PM की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति PM के सलाह पे प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 76 है, वे महान्यवादी से संबंधित है। वर्तमान में महान्यवादी जो है रमनी साहब हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 79 जो है ये आपका संसद जो होते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को इंक्लूड किया गया है, इसकी परिभाषा वगैरह है। 80 में आपका राज्यसभा है और 81 में आपका लोकसभा है, 85 में आपका लोकसभा भंग है, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, चीन का दीवार किसने बनवाया था? देखिए, चीन का दीवार जो है शी हुआंगटी ने बनवाया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा दीवार है।
कुंभलगढ़ के किला को भारत में चीन का दीवार कहा जाता है। जो कुंभलगढ़ के किला राजस्थान में स्थित है, इसे भारत में चीन का दीवार कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू भारत के प्रथम महिला राज्यपाल हुए, जो उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल बनी। वहीं पे सुचेता कृपलानी जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, आपका सुचेता कृपलानी ये भी उत्तर प्रदेश के ही प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। भारत अगर जो आपसे पूछे कि क्या बताना चाहता हूँ कि हाँ, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो भी सरोजनी नायडू हो जाएगा 1925 में। और खाली कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट चूंकि पूर्णतः भारतीय लेडी नहीं है, ये आयरिश लेडी है, लेकिन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता महिला में यही किए थे। लेकिन पूर्णतः भारतीय की बात करेंगे तो सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, दोनों बात यहाँ पे छपे हुए हैं स्पष्ट अक्षरों में, आपको देखना मतलब देख लीजिएगा। ठीक है, अगला एक नृत्य पूछा गया था, कलबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका राजस्थान से है। कलबेलिया नृत्य है ना, ये गणगौर, पनिहारी, घूमर ये भी राजस्थानी नृत्य का ही फॉर्म है। नौखाई आपका उड़ीसा में मनाए जाने वाला जो है त्योहार है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, 2018 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? देखिए 2018 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को चुना गया था। ठीक है, 2018 के लिए। आईपीएल में सबसे अधिक रन विराट कोहली ने ही बनाया है। आईपीएल में सबसे अधिक विकेट डेवन ब्रावो लिया है, ये अभी भी जिक्र कर लिया। 2000 जो पिछले साल का जो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड रहा था, T20 में मोहम्मद रिजवान रहा था, ये भी पाकिस्तान के हैं। और ओवरऑल क्रिकेट में शाहीन अफरीदी रहे थे, ये भी पाकिस्तान के हैं। और वनडे क्रिकेट में बाबर आजम रहे थे, ये भी पाकिस्तान के हैं। और महिला में स्मृति मंधाना रही थी, ये आपका जो है इंडिया के हैं। और इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में जो रूट रहे थे, ये आपका इंग्लैंड के हैं। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जानेमन मलान रहे थे, ये आपके साउथ अफ्रीका के हैं। तो अगर इससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि अभी तो ये साल चालू हुआ, पिछला साल जो बीता है इसमें ये चुना गया है, तो ये इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आपसे, संवेग की एसआई मात्रक क्या होती है? तो संवेग बराबर होता है मास गुने वेलोसिटी। अब मास को आप लिखते हैं किलोग्राम में तौलते हैं द्रव्यमान को। इसके बाद वेलोसिटी वेग बराबर होता है, चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा समय हो जाएगा। तो समय को हम सेकेंड में और दूरी को हम मीटर में, तो केजी गुने एम बाय एस लिख सकते हैं, या फिर केजी एम इनवर्स एस लिख सकते हैं। तो जैसा भी लिखना हो, ये आपका जो है संवेग का मात्रक हो जाएगा। पूछा गया था कि टीएच विनायक का संबंध किससे है? तो ये घाटम प्ले करते हैं। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? पूछा गया था, ज्यूरिख में है। फीफा की स्थापना कब होती है? 1904 ईस्वी में होती है। फीफा में गोल पोस्ट की जो है आपकी ऊंचाई पूछा गया था, तो ये आपका 2.45 मीटर या 2.44 मीटर भी लिख सकते हैं आप। इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा 100%, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके अलावा कवयित्री का सही बर्तन नहीं पूछा गया था, कवयित्री का जो है आपका सही बर्तनी पूछा गया था। इसके अलावा सरोवर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, कवयित्री का ये सही बर्तनी नहीं है, इसी प्रकार से लिख के पूछा गया था। ठीक है, तो आपको सही बर्तनी लिखना है। ठीक है, यह हर्षिकार हो जाता है। ठीक है, सरोवर का पर्यायवाची शब्द ताल हो जाएगा, सरसी हो जाएगा। हिरण का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था और ऑप्शन में मिर्ग ही दिया गया था, तो मिर्ग हो जाएगा। समुद्र का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था, अम्बोडी, जलाधि, सिंधु, आपका जो है सागर भी हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची शब्द। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए सोन नदी का उद्गम और नर्मदा नदी का उद्गम, ये दोनों का उद्गम अमरकंटक के मध्य प्रदेश से होती है। ठीक है, पटना के समीप गंगा में सोम नदी जो है दक्षिण के दिशा से जाके समा जाती है। ठीक है, आरा से आगे थोड़ा सा जाएंगे और वहां के आरा और पटना के बीच में जो है सोन नदी कोइलवर नामक जगह है, वहीं के आसपास जो है समा जाती है गंगा में। ठीक है, नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है ये आपका अमरकंटक के पहाड़ी से ही होती है, नर्मदा और सोन दोनों का। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करता है तथा यह उल्टा दिशा में बहती है। ये कहने का मतलब है ये ईस्ट टू वेस्ट फॉलो होता है और अरब सागर में आके गिरती है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के अंदर नर्मदा नदी पर ही स्थित है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पूछा गया था, तो समीर बी कामत जो है डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष जो है आपका वर्तमान में ये समीर बी कामत साहब हैं। इससे पहले जो है आपका जी सतीश रेड्डी साहब हुआ करते थे, तो इनके जगह पे जो है आप समीर बी कामत को अपॉइंट किया गया है। डीआरडीओ के स्थापना दिवस भी आपको पूछ दिया गया था कल के एफसीआई के एग्जाम में। तो डीआरडीओ के स्थापना दिवस जो है 1 जनवरी को मनाया जाता है। 1 जनवरी को जो है आपका मनाया जाता है डीआरडीओ के स्थापना दिवस। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में
हुई थी। ठीक है, इसके अलावा जो आपका एक प्रश्न पूछा गया था कि व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है, पहले भी बता चुके थे पूछने से पहले। भैया अधिकांश प्रश्न जो है पूछने से पहले ही बताए थे। आप हमारे चैनल के होम पेज पे जाएंगे, वहां 12 प्रैक्टिस सेट का वीडियो जो है एसएससी जीडी के नाम से है, प्रैक्टिस सेट 1 to 12। ये 12 वीडियो को फुर्सत मिले तो वॉच कीजिए और पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। इसके बाद जो एनालिसिस हो रहा है उसको भी देखिए, आप खुद ही फर्क पाएंगे। ठीक है, व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका ओडिशा में है। व्हीलर द्वीप इसलिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये इंपोर्टेंट द्वीप है। किस हिसाब से, यहाँ पे जो है उपग्रह वगैरह प्रक्षेपण यान वगैरह का जो है ट्रायल किया जाता है, और ये आपका जो है उड़ीसा में स्थित है। और इसका नाम बदल करके जो है अब अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अब्दुल कलाम साहब जो है ना, हमारे चैनल का जो लोगो है उन्हीं के नाम पे इन द्वीप का नाम बदल दिया गया है। ठीक है, ये उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी एक एग्जाम में पूछा गया कि चांदीपुर किस राज्य में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट किसने पेश किए थे, तो आर के सन्मुखम सेठी जो है स्वतंत्र भारत के बजट पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति बने। गणतंत्र भारत के प्रथम बजट जॉन मथाई ने पेश किए थे। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है मोरारजी देसाई को है, 10 बार जो है मोरारजी देसाई साहब जो है बजट पेश किए। कल के एफसीआई एग्जाम के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। बजट शब्द जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है, संविधान कहना गलत होगा, फ्रांस से लिया गया है, जिसका अर्थ चमड़ा का थैला होता है। भारतीय के संविधान के आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण करके शब्द लिखा है, जिसका अर्थ हम बजट समझते हैं। ठीक है, इसके अलावा आईसीसी प्लेयर ऑफ द वुमन मंथ अक्टूबर 2022 के लिए पूछा गया था, तो नादिया दार ये पाकिस्तान के हैं। अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन में चुना गया था। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2022 के लिए में विराट कोहली को चुना गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2022 के लिए जॉस बटलर को चुना गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही बार पूछा गया, इसके बाद रिपीट नहीं किया गया इस प्रकार प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, इसके बाद कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है पूछा गया था, तो ये आपका मणिपुर में स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा, नमेरी, डिब्रू सखुवा, ओरंग, मानस ये सब कहाँ पर है, तो ये सब जो है आपका असम में स्थित है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 280 का संबंध है किससे पूछा गया था, तो अनुच्छेद 280 का संबंध जो है वित्त आयोग का गठन से है। वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। वर्तमान में कैमा वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, नंद कुमार सिंह यानी NK सिंह है। वित्त आयोग में अगर आपसे कोई पूछे कि कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 4+1 होते हैं। ठीक है, तो 5 गो सदस्य होता है, 4 गो अन्य और 1 गो जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 को मनाया गया एड्स दिवस का विषय क्या था, देखिए 1 दिसंबर 2022 को मनाया गया एड्स दिवस का विषय था समानता, इक्वलाइजेशन। ठीक है, 2 दिसंबर को मनाते हैं हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर को मनाते हैं हम नेवी दिवस, 3 दिसंबर छूट गया, इसको मनाते हैं हम विकलांग दिवस। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे किसान दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। 25 दिसंबर को जो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पर सुशासन दिवस। 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये दिसंबर महीने के कुछ इंपोर्टेंट। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, वो भी आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन कब हुई थी, 44वां माफ कीजिएगा, तो 1978 में हुआ था। ये इंपोर्टेंसी इसलिए रखता है क्योंकि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार जो कभी मौलिक अधिकार हुआ करता था, इसे हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। 42वां संविधान संशोधन इंपोर्टेंट है, 1976 में होता है। इसके तहत संविधान में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। इसी के तहत जो है आर्टिकल 51A का फॉर्मेशन होता है। 42वां संविधान संशोधन काफी विवादास्पद संविधान संशोधन रहा था, और विवाद जिसमें जो है अखंडता, संप्रभुता ये शब्द जो है संविधान में जोड़ा गया था। साथ ही साथ 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान की दर्जा भी दिया गया है। इसके अलावा 52वां संविधान संशोधन ये भी इंपोर्टेंट है, दल बदल से संबंधित है, 1985 में जो है इसको किया जाता है। इसके अलावा 61वां संविधान संशोधन मतदान की उम्र से संबंधित है, जो मतदान की उम्र अब 18 वर्ष है, पहले कभी 21 वर्ष हुआ करता था। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में लिया गया है, जो आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, और इसे भाग 20 में रखा गया है। अगला प्रश्न, सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी। देखिए सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है ये आपके औरंगजेब ने किया था। गुरु तेग बहादुर जो है गुरु गोविंद सिंह के पिता हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक है, या फिर प्रथम गुरु कहिए, या अंतिम गुरु जो है आपके, या फिर 10वें गुरु कहिए, ये गुरु गोविंद सिंह है। तो प्रथम हुए गुरु नानक, अंतिम हुए गुरु गोविंद सिंह, 9वें हुए गुरु तेग बहादुर। ठीक है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है। कब किए थे, तो 1699 ईस्वी में जो है आपका खालसा पंथ की जो है स्थापना
किए थे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह की समाधि भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर जो है इनके समाधि है, और जन्म जो होती है पटना साहिब बिहार के अंदर होती है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो सागर माथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट जो है 8850 मीटर आंकी गई है। यह विश्व में जो है सबसे अधिक ऊंची जो है चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन अस्टीन है, और भारत की सेकेंड हाईएस्ट चोटी जो है ये आपका कंचनजंगा है, जो आपके सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय राज्य के अन्य देश के साथ लगने वाली सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो टोटल 15,106 किलोमीटर है। भारत की सीमा 7 देशों से लगती है, जिसमें सबसे अधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान, जो आपका पीओके वाला एरिया है, वहीं पे अफगानिस्तान के साथ एकदम छोटकू सी सीमा लगती है। ठीक है, इसके अलावा भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर आप मैप पे सीधे से देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे तो आप पाएंगे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका जो है झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये 8 स्टेट है जो आपका कर्क रेखा से गुजरती है। कर्क रेखा को काटने वाली नदी भारत में जो है ये है आपका माही नदी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा स्टीफन हॉकिंस में कौन सा पुस्तक लिखा, इस प्रकार का प्रश्न आया था, तो ये ब्रीफ हिस्ट्री द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये स्टीफन हॉकिंस के जो है पुस्तक है। लौह एवं रक्त की नीति किससे संबंधित है, तो ये बलबन से संबंधित है। बलबन जो है आपका दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित शासक थे। अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया था जो है महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना किस देश के हैं। देखिए महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना जो है ये आपका अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, और इस बार 2022 के जो आपका फुटबॉल हुआ इसके विजेता अर्जेंटीना ही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई फिर से पूछा गया था, 1556 में अकबर और हेमू के बीच में होती है। पहला जो है 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में। खानवा का युद्ध जो है आपका राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 ईस्वी में हुआ था। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है पूछा गया था, तो फीमर या उरू जो है मानव शरीर में जांग की सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी एस्टिपिस होती है, जो आपके कान के अंदर होता है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं, और हड्डी से पेशी के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। साथ ही साथ जो हड्डी किस चीज की बना होती है, तो कैल्शियम और फास्फोरस की जो है हड्डी बनी होती है। विटामिन डी की कमी से हड्डी की बीमारी होती है, जिसे रिकेट्स कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा भारत का प्रथम लोकपाल कौन था, तो भारत का प्रथम लोकपाल जो है पिनाकी चंद्र घोष जी थे। भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत साहब, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। इनके जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी, तो ये भारत के प्रथम सीडीएस थे। भारत के सेकंड सीडीएस का जो है अपॉइंटमेंट कर लिया गया है, ये आपका जनरल लेफ्टिनेंट अनिल चौहान जो है भारत के सेकंड सीडीएस हैं, और ये भी उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया, तरंग मेल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो ये गोवा राज्य से है। गोवा का प्रमुख त्योहार आपका सिमगो है। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। गोवा सभी भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। इसके अलावा आपको जो गोवा का मुख्यमंत्री है ये वर्तमान में प्रमोद सावंत है, और जो राज्यपाल है ये श्रीधरन पिल्लई है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना होगा गोवा के रिगार्ड में। गोवा से काफी क्वेश्चन आ रहा है। एक और त्योहार गोवा में मनाया जाता है सावो जोजाओ, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया, प्रवल का विलोम क्या होता है, प्रवर, तो अवर होता है प्रवर का विलोम। हाँ दोस्तों, आज एक प्रश्न जो है वहां पे कल जो है मैं जर लिखना चाह रहा था, लेकिन वहां पे जंगम लिखा गया था, तो जंगम का विलोम जो है अस्थावर होता है, जर का चेतन होता है। ठीक है, तो प्रश्न छापने में गलती हो गई है, जो जर है वहां पे जंगम लिखा गया है, तो सुधार कर लीजिएगा कल वाले वीडियो में। ठीक है, जंगम का जो है विलोम अस्थावर होता है, जर का चेतन होता है। मैंने आंसर चेतन बता दिया है और प्रश्न में जंगम रख दिया है। ठीक है, तो सुधार कर लीजिएगा। अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो एकमात्र सहारा जो है अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ है। दांत खट्टा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो परास्त करना जो है दांत खट्टा करना, नाकों में दम कर देना है ना, परेशान करना, परास्त करना, हरा देना, धूल चटा देना है ना। कवियत्री का सही वर्तनी आपसे फिर पूछा गया था, तो ये गलत है कवियत्री जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, क व य हर्षीकार होता है, य में हर्षीकार हो जाता है, बाद बाकी वैसे ही है। ठीक है,
इसके बाद निम्नलिखित में से कौन आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है? तो देखिए आपातकाल से संबंधित इंडिया के अंदर 3 अनुच्छेद है, 352, 356 और 360। आपातकाल के जो ये प्रावधान जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका जर्मनी के बैमर संविधान से लिया गया है। इसके बाद पार्टिकुलर अलग अलग पूछे तो 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात वर्णित है। आपातकाल का प्रमाण जर्मनी के बैमर संविधान से लिया गया है। भारत में आंतरिक मामले के गड़बड़ी के आधार पर एक ही बार आपातकाल लगा है 1975 में, जिस साल जो है सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इमरजेंसी लागू हुई थी आंतरिक मामले के गड़बड़ी पे। भारत में अब तक वित्तीय आपात नहीं लगा है, राष्ट्रपति जो है कई बार लग चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा अनुच्छेद 48 का संबंध किससे है? देखिए अनुच्छेद 48 में कई बातें कहा गया है, लेकिन जो मुख्य रूप से है कृषि और पशुपालन का संगठन है, दुधारू मवेशियों की हत्या पर निषेध है। ये जो है आपका नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत वर्णित एक आर्टिकल है। ठीक है, 44 में सिविल नागरिक संहिता है, 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, 50 में न्यायपालिका से कार्यपालिका का भिन्नकरण है, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने की अपील है, 51 के ए में मौलिक कर्तव्य है। तो ये सब जो है आपकी नीति निर्देशक तत्व वाला जो आर्टिकल है कुछ, उसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो है ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका केरल से संबंधित है। मोहिनी अट्टम जो है, कथकली जो है, मरमोकली है, मकर बिलक्कू है, कृष्णाट्टम है, कुटियाट्टम है, ये सभी केरल से संबंधित आपका जो है नृत्य है। सबसे अधिक लिंगानुपात है, सबसे अधिक जो है लिटरेसी रेट है, ये सब भी केरल का है। सबसे कम शिशु मृत्यु दर है ना। जितना भी अच्छाइयां हैं सब वहीं बटोर के रखे गए हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है। H2SO4 को रसायन का राजा कहा जाता है और सभी प्रकार के बैटरियों में इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आप पूछा गया था, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है? दोनों एक से बढ़कर एक होना, है ना। दोनों निगेटिव सेंस में, निगेटिव सेंस में इसका अर्थ होता है। पॉजिटिव सेंस में एक से बढ़कर एक नहीं होता है कि एक गोल्ड मेडल, एक ब्रॉन्ज जीता तो दूसरा सिल्वर जीता, ऐसा नहीं। ये निगेटिव सेंस वाला वर्ड है। तू डाल डाल तो मैं पात पात, जब कोई एक आदमी के साथ विश्वासघात करता है तो उससे ज्यादा कर देता है, इसे ही बोलते हैं। ठीक है। उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो पतन होता है। उत्थान मतलब जो है आप प्रोग्रेस कर रहे हो, पतन मतलब जो है आपका जो है डिक्लाइन हो रहा है, पतन हो रहा है। ठीक है। 3 तलाक कानून को कब लागू किया गया था? तो 19 सितंबर 2018 को लागू किया गया था। देखिए दोस्तों, हिंदी थोड़ा जो है पर्यायवाची वगैरह जो है मेरा हिंदी में थोड़ा सा ये है ना, तो एक से अधिक नहीं बता पाते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट हिंदी में। जो अर्थ जानते हैं वो भी जो है बता देते हैं, तो हिंदी में ज्यादा नहीं है हमारे पास। 1983 के विश्व कप फाइनल मैच में सबसे अधिक रन किसने बनाए थे? तो ये आपका कपिल देव ने बनाया। कपिल देव ने नहीं बनाए थे जी, कपिल देव ने नहीं बनाए थे। यहाँ पे यशपाल करके कोई श्रीकांत थे, शायद श्रीकांत बनाए थे सबसे अधिक रन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा विवादास्पद रखिएगा, इसको थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो है यहाँ पे 100% सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि यही रन बनाए थे, है ना। लेकिन 1983 में विश्व कप जीते थे इंडिया, ये बता सकता हूँ। फिर 2011 में सेकेंड विश्व कप जीते थे। देखिए कोई भी आदमी दोस्तों 100% नहीं होता। अगर आपको लगता है कि कोई भी आदमी 100% आपको पढ़ा दे रहा है, मतलब वो पहले रिहर्सल करके आ रहा है। और मैं रिहर्सल जनरली नहीं करता, क्योंकि रिहर्सल करने का टाइम ही नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बता देता हूँ। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन कभी आपसे ही सीख लूंगा। क्या होता है, सीखने की उम्र तो लास्ट तक पड़ी रहती है, जब तक जिंदगी है तब तक सीखते रहो, है ना। और जिन्होंने शर्म किया सीखने में वही पीछे रह गया, बाद बाकी जिन्होंने शर्म नहीं किया वो कहाँ का कहाँ निकल गया। तो हमें सीखने में कोई शर्म नहीं करना चाहिए, है ना। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ बता दिया अभी, फिर से ये पूछा गया था। उत्थान का भी हो गया, पतन डिक्लाइन हो जाता है, प्रोग्रेसिव का। तड़ाक का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। ताल, तलैया, पुष्कर, सरोवर, पोखरा भी बोलते हैं गांव घर में इसे, तड़ाक को। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है पूछा गया था। देखिए विटामिन पे मैंने बहुत अच्छा बता रखा है आपको। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका टेकोफेरॉल होता है। इसके कमी से जो है ना, जो प्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जनन क्षमता होता है, उसमें कमी आती है। आप इसे समझ रहे हैं। विटामिन ए का रेटिनॉल कहा जाता है। इसकी कमी से जो है आपको आंख की जो भी बीमारी है, रतौनी, मोतियाबिंद, है ना, ग्लूकोमा, ट्रोकोमा, ये सभी जो है बीमारी हो सकती है। विटामिन B1 की कमी से थायमीन नामक विटामिन B1 जो है थायमीन कहा जाता है विटामिन B1 को। इसके कमी से जो है आपका बेरी रोग होती है, जो प्रचलित है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन B12 के जो है रासायनिक नाम साइकोकोबाल्मिन है। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है और इसके कमी से आपके एनीमिया वगैरह, कमजोरी वगैरह हो सकती है। विटामिन B6 का जो है रासायनिक नाम
पैराडॉक्सिन है। विटामिन बी सी को जो है स्कारबिक एसिड कहते हैं। और सिट्रस फल जो भी खट्टे फल होते हैं विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। और इसके कमी से जो है स्कर्वी रोग होती है जिसमें दांत के मसूड़े से खून आने लगती है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था पानीपत की द्वितीय लड़ाई, इसको मैंने अभी अभी समझा चुका, चलता हूँ आगे। पानीपत फिर से एक बार बता देता हूँ, जितनी बार आप रगड़ोगे उतनी चमक आएगी। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। तृतीय लड़ाई जो है आपका 1761 में अहमद साबदारी और मराठों के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध आपका 1527 में होता है ना। उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा का युद्ध 1529 में, और 1530 में बाबर की मृत्यु होती है। तो ये 4 युद्ध जो थे, पानीपत की प्रथम लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई, घाघरा की लड़ाई, ये सभी बाबर से संबंधित है। और मजे की बात यह है कि सभी युद्ध में इन्होंने जो है विजय प्राप्त की है। ठीक है, बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। ठीक है, कलंदर मतलब होता है दानशीलता, दान करने वाला। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है ये चीज। ठीक है, अगला प्रश्न है सौर मंडल के सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। देखिए, सौर मंडल के सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी का बहन, सबसे चमकीला तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। शुक्र ग्रह के पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। ऐसा 2 ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो एक तो है शुक्र और दूसरा है बुध। दूसरा बुध है और एक है शुक्र। इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है, नो उपग्रह। ठीक है, नो सैटेलाइट। पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। सौर मंडल में कुल जो है 8 ग्रह है। सबसे अगर जो है क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा ग्रह कहेंगे तो बृहस्पति हो जाएगा, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। चारों तरफ जो रिंग वाला ग्रह है यानी जो वलय वाला ग्रह है, तो ये आपका शनि ग्रह है। आप सैटर्न के पीछे एक ऐसा वलय देखेंगे 3D में, अगर आप ग्रह वगैरह के जो इमेज देखते हैं, तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये बृहस्पति का है, गैनिमीड का है। यहाँ ठीक से समझेंगे, सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति के पास है, गैनिमीड, लेकिन सबसे अधिक उपग्रह जो है शनि के पास है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके पास कुल 83 उपग्रह है ना। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है ये आपका बुध है, और सबसे दूर ग्रह वरुण है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, तो जो सूर्य के 4 नजदीक ग्रह है ये आपका आंतरिक ग्रह हो जाएगा, और जो 4 बाह्य ग्रह है ये आपका जो है बाह्य ग्रह हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा मौखिक रूप से कर दूं। मान लीजिए ये सूर्य है, तो यहाँ पे बुध है, वह पहला नंबर पे, छोटा लड़का पेरेंट्स को बहुत दुलारू, इसीलिए सबसे छोटा लड़का, सबसे छोटा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक, तो बुध है। 2 नंबर पे शुक्र है, 3 नंबर पे पृथ्वी है, 4 नंबर पे मंगल है। इन चारों को आपका आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इसके बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये चारों आपके बाह्य ग्रह हैं। जब आप क्षेत्रफल के हिसाब से बोलते हैं तो इसी को बाह्य ग्रह को पहले लिख लीजिए। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और इधर से इन चारों में से आपको उठाना है पहले अपना पृथ्वी, और फिर उठा देना है मंगल, शुक्र, बुध। तो ये हो गया आपका जो है क्षेत्रफल के हिसाब से, और ये हो गया आपका दूरी के हिसाब से। तो दूरी के हिसाब से जो प्रथम 4 है उसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो ऑब्वियसली लंबा होगी, तो इत्मीनान के साथ देखते रहिए, घबराना नहीं है, अभी टाइम है। वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो रेन गेज कहा जाता है। ऊंचाई मापने वाले यंत्र को अल्टीमीटर कहा जाता है। ऊंचाई हम सेक्सटेंट से भी मापते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है, सेक्सटेंट एक उपकरण है, इससे भी ऊंचाई मापते हैं। अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए हम पैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर से भी हम तापमान मापते हैं, लेकिन लो टेम्परेचर को मापते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा को हम मापने के लिए परिपथ में गैल्वेनोमीटर का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। गैल्वेनोमीटर भी होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है परिपथ में जो है सेट करके, फिक्स करके रखने के लिए जो है काम ज्यादा आता है। पवन का वेग मापने के लिए जो है आपका एनीमोमीटर, यानी जो हवा की चाल है, एनीमोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर के पाठ्यांक से ही हम मौसम का अनुमान लगाते हैं। जो मौसम के विभाग जो है हम अनुमान देता है कि भाई 4 घंटे के बाद बारिश होने की संभावना है, तो बैरोमीटर का रीडिंग के अनुसार ही हमें जो है सूचना पहुंचाता है। मछली का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो मीन और मत्स्य जो है ये आपका मछली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क पूछा गया था, तो असम के सभी नेशनल पार्क आपके पॉकेट में हमारे ख्याल से अब तक हो जाना चाहिए, अगर आप मेरा एनालिसिस देखते हैं या फिर हमारे वीडियो से डेली जुड़े रहते हैं। तो काजीरंगा आपके असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। काजीरंगा के साथ साथ मानस है, डिब्रू सैखोवा है, औरंग है, नमेरी है, पावितोरा है,
पौवा जो है रिजर्व, फॉरेस्ट रिजर्व, ये भी आपका असम में है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नामदफा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, कैबू लामजाओ मणिपुर के स्थित है, हिमिस जम्मू कश्मीर, अब इसे लद्दाख कह सकते हैं, ठीक है, हिमिस जो है लद्दाख के अंदर स्थित है। हिमिस एक त्योहार भी होता है, हिमिस गोप्पा मेला भी होता है, हिमिस त्योहार भी होता है और हिमिस गोप्पा मेला भी होता है, तो सभी जो है जम्मू कश्मीर में ही मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। 7 देशों की सीमा भारत की लगती है, 15,106 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। भारत के तटीय राज्यों में सर्वाधिक लंबा सीमा वाला राज्य जो है ये आपका गुजरात है। सेकेंड जो लार्जेस्ट सीमा वाला जो तटीय राज्य है ये आपका जो है आंध्र प्रदेश है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जाता है। कर्क रेखा के बारे में हमने जिक्र कर ही लिया, यहाँ पे आपको मैप से आप देख लें तो आपको सदा के लिए याद हो जाएगा। कर्क रेखा देखिए, मैं जहां लाइन खींचता हूं वहीं से गुजरता है। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस प्रकार से गुजर जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे कट गया, यहाँ झारखंड की तरफ से जाएगा। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपका कर्क रेखा का जो है लाइन है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष आपसे पूछा गया था, तो रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है 1 जुलाई से अगले साल के 30 जून तक होगा। जैसे भारत सरकार का वित्तीय वर्ष जो है आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल के 31 मार्च तक होता है, लेकिन रिजर्व बैंक का अपना लेखा वर्ष अलग है, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। रिजर्व बैंक भारत में केंद्रीय बैंक है, भारत में इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसका प्रमुख कार्यों में है नोट छापना, मौद्रिक नीति बनाना, रेपो रेट जारी करना, रिवर्स रेपो रेट जारी करना, बैंक दर निर्धारित करना, सीआरआर तय करना, सीएलआर तय करना, ये सब रिजर्व बैंक के प्रमुख कर्तव्य है। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो 25वें हैं। इससे पहले अगर 24वें अगर आपसे पूछा जाता है तो उर्जित आर पटेल है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर आपसे अगर पूछ दे कोई भी एग्जामिनर तो वो स्वर्ण स्मिथ है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर भारतीय पूछ दे तो सीडी देशमुख है। रिजर्व बैंक के लोगो पूछ दे तो तार के वृक्ष और बाग है। रिजर्व बैंक के जो मिंट वगैरह हैं ये पूछ दे तो मुंबई, नासिक, इसमें जो है आपका रिजर्व बैंक का मुंबई में है, सालबोनी में है, नासिक में तो नोट प्रेस है। मिंट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे टकसाल होता है, जहाँ पे क्वाइन किया जाते हैं। तो ये सब, हाँ एक इंपॉर्टेंट, 1 रुपए की नोट को छोड़ दीजिए, अन्य जो भी नोट है सभी पे साइन रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। एक और बात कि रिजर्व बैंक जो नोट छापती है कौन सी प्रणाली अपनाती है? तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाती है, ठीक है। एक प्रश्न, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का खेल कहाँ होगी? तो ये पेरिस के अंदर होगी। जो पिछला वाला ओलंपिक हुआ था ये आपका टोक्यो के अंदर हुआ था, 20 वाला ओलंपिक 21 में। यहाँ पे भारत ने 7 पदक प्राप्त किए थे 1+2+4 के रेशियो में, जिसमें एक जो है आपका नीरज चोपड़ा के द्वारा एकमात्र गोल्ड मिला था। 28 का अगर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पूछा जाता है तो ये आपका लॉस एंजिलस में होगा, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था ओलंपिक की, नहीं ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो 1896 में, और भारत भाग लिया था आपका 1900 के पेरिस ओलंपिक से। तो 1800 में जब स्टार्ट हुआ था तो ये ग्रीस से हुआ था, एथेंस से, और भारत भाग ले रहा है आपके दूसरा ओलंपिक यानी 1900 के ओलंपिक पेरिस से। और सब इत्तेफाक की बात है जो अगला ओलंपिक आपका होगा 24 में, ये भी पेरिस में होना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग है। राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 से संबंधित है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 से संबंधित है। राष्ट्रपति के लोकसभा को भंग करना 85 से संबंधित है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श 143 से मिलती है। राष्ट्रपति को महान्यायवादी की नियुक्ति करना 76 से संबंधित है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना 75 का 1 से संबंधित है। राष्ट्रपति का होना भारत में है ना, ये आपका जो है 52 से संबंधित है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 60 हो जाएगा, राष्ट्रपति के शपथ हो जाएगा, ये बात सब ध्यान रखना है। 280 वित्त आयोग का गठन हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी होता है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द परिंदा होता है, खग होता है। मयंक का जो पर्यायवाची शब्द है आप चंद्रमा जो है मयंक कह सकते हैं, चांद, हिमांशु, शशि। और सूर्य का होता है रवि, दिनकर, दिवाकर, दीनानाथ, सूर्य, ये सब आपका जो है सूर्य का है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपका जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था आपका गांधी इरविन समझौता। गांधी और भीमराव अम्बेडकर
अम्बेडकर के बीच में हुआ था, और जो है इसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये पूना में हुआ था। और ये किस विरोध में हुआ था कि जब रैमजे मैकडोनाल्ड का आप जो है सांप्रदायिक पंचाट याद होगा, जब भारतीयों पे थोपा जा रहा था तो गांधी जी इसके लिए मुकर गए और राजी नहीं हुए, तभी अम्बेडकर जी के साथ मिलकर इस बातों पे बहस करके रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो सांप्रदायिक पंचाट लागू करवाने की बात कही गई थी उसे टाला गया। इसके बाद मैं बता दूं, तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 में हुआ था, और तीनों में अध्यक्षता जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहा जाता है इसे, और रासायनिक सूत्र जो है CaOCl का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, इसके बाद आपसे जो है एक प्रश्न पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर है, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है कांग्रेस द्वारा निर्वाचित जो है नव CM है वहां का, हिमाचल प्रदेश का। अनुच्छेद 14 का संबंध पूछा गया था, तो समता का अधिकार होता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत के अंत यानी अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, या इसे निजता का अधिकार कहा जाता है। ये किसी भी क्षण नहीं बदलती है, ये आपातकाल में भी नहीं बदलती है। इस पर एक प्रश्न पूछ दिया गया कि कौन सा आर्टिकल कभी नहीं बदलता, तो आर्टिकल 21 है। ठीक है, आर्टिकल 23 में मानव तस्करी पर रोक है। आर्टिकल 24 में बाल श्रम पे निषेध है, यानी 14 वर्ष से कम बच्चे को किसी कल कारखाने पे काम पे नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि उनके जो है उनके लिए शोषण है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और डायरेक्ट एज इट इज फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया FCI में कि 25 से 28 तक क्या वर्णित है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मैंने कहा रिट इसी से जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट, और संविधान के आत्मा कहे हैं आपका भीमराव अंबेडकर साहब। अगला प्रश्न, लक्ष्य सेन किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो बैडमिंटन से जुड़े हैं। 2022 के लिए लक्ष्य सेन को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 2022 में अर्जुन पुरस्कार 25 खिलाड़ी को दिया गया है। 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है इकलौता आदमी को दिया गया है, शरत कमल को, जो टेबल टेनिस खेलते हैं। 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार 25, ये तो बता ही दिया। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत अगर आपसे कोई पूछ ले तो 1961 में होता है, और मेजर ध्यानचंद की पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुआ था। 1992 में प्रथम पुरस्कार दिया गया था आपका किसको? विश्वनाथ आनंद जी को, और इसका प्रथम नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका 1951 में हुआ था। पंचवर्षीय योजना की जो प्रथम अवधि रहा था 1951 से 1956 हैराड डोमर के मॉडल पर आधारित था, कृषि पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जल शक्ति मिशन की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री जल शक्ति मिशन की शुरुआत जुलाई 2019 में हुआ था। जल शक्ति अभियान 2.0 की शुरुआत 2022 में हुआ है, यानी सेकेंड वर्जन है इसका। भारत का हर घर जिला मतलब भारत का हर घर जल वाला जिला अगर आपसे पूछे तो बुरहानपुर, ये आपका MP के अंदर है, और इसका कुछ पार्ट जो है बुरहानपुर का कुछ क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में भी टच करता है। भारत का हर घर जिला जल वाला जो राज्य बना है ये आपका गोवा बना है, प्रमोद सावंत के राज बने हैं। अगला प्रश्न, प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को कौन सा नहर जोड़ता है? तो पनामा नहर जोड़ता है। पनामा नहर 1914 में बनके तैयार हुआ था। लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर है। सुएज नहर 1869 में बनके तैयार हुआ था। इसकी जो है 1956 में राष्ट्रीयकरण करवाया गया था। टोटल लंबाई 164 या 168 किलोमीटर भी है, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। एक बच्चे ने कमेंट करके 162 किलोमीटर लिखा है, तो आप भी गलत नहीं हो बच्चे, है ना। ये अलग अलग जगह इसी फॉर्म में आपको सुएज नहर की लंबाई रहेगा 160 से 168 के बीच में एक ही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग किताब अलग अलग लिखता है इस चीज को। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? तो ये पंचायती व्यवस्था से है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन से है। अनुच्छेद 243 में 29 विषय शामिल है, और मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से जो है कमेंट करने को बताया था। एक बच्चे ने 11 बताया है, जी नहीं 11 नहीं है। अनुच्छेद 243 में 29 विषय शामिल है जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में पंचायती राज मंत्री जो कौन है? तो ये गिरिराज सिंह है। पंचायत सदस्य बनने के लिए जो मतलब उम्र की क्राइटेरिया है ये
आपका 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर से हुआ था। अशोक मेहता, बलवंत मेहता समिति वगैरह जो है आपका ग्राम पंचायत राज से संबंधित है। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन भी पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। 24 अप्रैल को इंडिया में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। एक प्रश्न पूछा गया, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 3 में रखा गया है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जो वर्तमान में कितने हैं? तो 6 है। पहले कितना हुआ करता था? 7 हुआ करता था। संपत्ति के अधिकार को जो है 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तब से लेकर आज तक 6 ही मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार के जो आर्टिकल हैं ये 12 से लेकर 35 तक के बीच में रखा गया है भाग 3 के अंदर। मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है ना, रूस के संविधान से लिया गया है, जो वर्तमान में 11 है। पहले जब जोड़ा गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो उस समय 10 ही था। अंग्रेजों ने झांसी को कब अपने अधिकार में किया था? तो 1853 में किया था। अंग्रेजों में जो लॉर्ड डलहौजी थे, इसे राज हड़प नीति का जनक कहा जाता है। ये क्या करते थे? बहला के, फुसला के या फिर बलपूर्वक, है ना, जो देसी रियासत था, राज था, उसे जो है अंग्रेज में माने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाने का काम इन्होंने करना था। तो ये सबसे पहले मिलाए थे आपका सतारा को 1848 में। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मेघालय के वर्तमान राज्यपाल पूछा गया था, तो तथागत राय जो है मेघालय के वर्तमान राज्यपाल है। कमल का पर्यायवाची शब्द नीरज, जलज, पंकज होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी, अभी अभी हमने जिक्र किया, नील नदी। सबसे बड़ी नदी कहेगा तो अमेजन नदी। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगटीसी क्यांग नदी। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महानदी, महावेली गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। इटली की सबसे बड़ी नदी पो नदी। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। किसी बर्तन में नमी की उपस्थिति में हरा रंग का परत पड़ जाए तो वो बर्तन क्या होगा? इस प्रकार से साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था। भाई तांबा के बारे में पूछ रहा है कि अगर बर्तन में जो है नमी के संपर्क में आ जाता है तो एक हरा रंग का जो है परत चिपक जाता है। आप देखे होंगे गांव घर में शादी विवाह में तांबा का बर्तन देता है, उसे घर में रख लेते हैं लोग, कुछ दिन के बाद निकालते हैं तो हरा हरा परत जमा होता है। ये परत आपका जो है कॉपर कार्बोनेट का होता है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निवासी किस त्योहार के अवसर पर हिंदू देवी लक्ष्मी और गणेश का पूजा करते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया गया। तो दिवाली है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। उत्तर प्रदेश के बनारस में एक देव दिवाली नामक त्योहार भी होता है, जो आपके एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। तो हमारे ख्याल से क्वेश्चन आगे जरूर पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य में ख्याल है, रास लीला है, झूला है, मयूर है, नौटंकी है, कजरी है। ये सब आपके उत्तर प्रदेश में होने वाली नृत्यों में से है। एक प्रश्न पूछा गया, 2019 के किस धारा को संविधान से हटाया गया? देखिए 2019 में जो है जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया और लद्दाख और आपका जो है जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो उसी में जो इससे अटैच जो आर्टिकल थे 370 और 35 का, ये तो इनको जो है स्वाहा किया गया। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न फिर से रिपीट हुआ, सरहुल त्योहार किस राज्य में? तो झारखंड में, बिहू आपका असम में, लाय हरोबा त्रिपुरा में, हॉर्नबिल नागालैंड में, मकर बिलक्कू केरल में, पोंगल जलीपुट्टू तमिलनाडु में। साथ ही साथ तमिलनाडु का नव वर्ष जो है पोतांदू उत्सव भी आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये तमिलनाडु का नव वर्ष है। सिमगो, तरंगमेल, साओ जाजाओ, ये सब आपका गोवा में। अनुच्छेद 61 का संबंध राष्ट्रपति पर महाभियोग से फिर से रिपीट किया गया। राष्ट्रपति के बारे में अभी अभी हमने जिक्र कर ही लिया। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है आपका कोणार्क के सूर्य मंदिर को, जो उड़ीसा में है। और मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। मोढेरा जो है इंडिया का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित ग्राम बना है। ठीक है, सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है आपका मोढेरा, जो गुजरात में। ये बात भी ध्यान रखेंगे करंट सेक्शन से। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। इसे राजराज प्रथम ने बनवाया था, चोल शासक। इसके अलावा खजुराहो के मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में है। ये चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा पालीताना का जैन मंदिर, ये भावनगर गुजरात में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के सांची गांव में है। इसे मौर्य राजा अशोक में बनाए थे, जिसका फाइंड किए गए आपका 1818 ईस्वी में। तो ये सभी बातों को आपको जो है अच्छे से ध्यान रखते चलना है दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कीजिएगा। चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1227 ईस्वी में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एक जो है पूछा गया था कि चंगेज खां की मृत्यु जो है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था।
बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1530 में हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में घोड़ा से गिरकर चौगान खेलते समय। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक हैं या ममलूक वंश के संस्थापक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में हुआ था। वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में हुआ था और वास्को डी गामा भारत सेकेंड टाइम जो है 1502 ईस्वी में आए थे और ये सबसे पहले कालीकट पहुंचे थे जिसका वर्तमान नाम कोझीकट है। और यही को जो है आपका एग्जाम में कल के एफसीआई एग्जाम के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था आपका कि वास्को डी गामा कब आए थे। ओलंपिक 2020 का मस्कट लोगो क्या था? तो मिराई तोबा को जो है ओलंपिक 2020 जो टोक्यो में हुआ है 21 के अंदर, इसका मस्कट बनाया गया था। भारत यहाँ पर 7 पदक प्राप्त किए जैसे कि हम पहले ही बात कर लिए हैं। एकमात्र स्वर्ण नीरज चोपड़ा भाला फेंक में 87.58 मीटर की भाला फेंका और अपने पदक जो है अपने नाम किया, अपने देश के नाम किया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने 61 पदक प्राप्त किए और चौथा स्थान जो है प्राप्त किए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, ये बात भी ध्यान रखना है। ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुआ था और राष्ट्रमंडल की खेल 1930 हैमिल्टन कनाडा से हुआ था और ओलंपिक ग्रीस के एथेंस से हुआ था। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में होगी, 2028 के लॉस एंजिलस में होगी और जो वर्तमान वाला जो हुआ है वो आपका टोक्यो में हुआ है। ये जो 61 पदक आपका कॉमनवेल्थ में प्राप्त किया है ये आपका जो है 22, 16 और 23 के रेशियो में है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था त्रिशूर पूरम नृत्य किस राज्य का है? तो ये केरल का है। आईएमएफ के कार्यकारी सदस्य कौन है? भारतीय, तो सुरजीत भल्ला है। आईएमएफ की स्थापना कब होती है? 1944 लिखते हैं लेकिन आप 1945 भी लिख सकते हैं क्योंकि कार्य करना 1945 से ही शुरू किया था विश्व बैंक और आईएमएफ। वर्तमान में विश्व बैंक के हेड अगर आपसे कोई पूछता है तो डेविड मालपास होता है और दोनों का मुख्यालय जो है आपका वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर स्थित है। पश्चिम से चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो पछुआ पवन कहते हैं और इसका जो उल्टा होते हैं उसे व्यापारिक पवन कहते हैं। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? उसे पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश के संस्थापक हैं। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन काफी अटपटा सा लगा मुझे और आपके एग्जाम में पूछे थे एसएससी जीडी में, तो मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना किया था। अगला एक प्रश्न फिर से रिपीट किया, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया, अभी अभी बता ही दिया। इसके अलावा कुछ देख लेते हैं अन्य फैक्ट। तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये अफ्रीका से लिया गया है, 368 आर्टिकल है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? राज्य का, संघ का या फिर दोनों का? राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यह आपके आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में रखे गए हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में, ये भी आपके आयरिश संविधान से ही लिए गए हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया था दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा है ना, दुधवा है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नेशनल पार्क। उसके बाद अमनगढ़, ये भी जो है उत्तर प्रदेश में है ना। इसके अलावा बांधवगढ़, पन्ना टाइगर रिजर्व, इसके बाद कूनो नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, ये सब आपका कहाँ है? तो ये सब आपका जो है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक नेशनल पार्क है, 11 नेशनल पार्क, ये बात भी ध्यान रखना है। लेकिन सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य ही खाली लिखे तो ये आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा। दोनों में फर्क है, नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य में। उसी प्रकार से टाइगर रिजर्व में भी फर्क है। तो ये तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। होता तो तीनों जगह ही होता है, होता तो तीनों जीवों का संरक्षण करने का जगह ही होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी फर्क होता है। एक सर्टिफिकेट का नाम आप सुने ना, जो हम 10th पास करते हैं तो मिल जाता है एक लेवल, उसी प्रकार का अगर किसी को टाइगर रिजर्व घोषित करना है तो एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। हेमिस नेशनल पार्क ये आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख में कहिए अब, तो यहाँ पे जो है आपका हिम तेंदुआ पाया जाता है, स्नो लियोपार्ड्स पाया जाता है। इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है ये नागार्जुन सागर है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस हो गया, तो सबसे छोटा जो है नेशनल पार्क पेंच है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच है, सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन है, माफ कीजिएगा, जो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अगला प्रश्न, गणेश महोत्सव का शुभारंभ महाराष्ट्र में किसने किया था? देखिए
गणेश महोत्सव हो या शिवाजी महोत्सव हो, दोनों की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। इन्होंने मराठा और केसरी पत्रिका का संपादन किया था, जिसमें मराठा आपका इंग्लिश भाषा में था और केसरी जो है आपका मराठी भाषा के पत्रिका थे। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, इनका प्रमुख जो है नारा था, स्लोगन था। अगला एक प्रश्न, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो है उत्तराखंड राज्य में जो है स्थित है नंदा देवी चोटी। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर भी आपका जो है उत्तराखंड में ही स्थित है, फूलों की घाटी। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति संबंधित जो भी इंपोर्टेंट आर्टिकल है मैंने अभी अभी डिस्कस कर दिया, फिर भी मौखिक रूप से कर लेते हैं। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, 60 जो है राष्ट्रपति का शपथ, 72 जो है राष्ट्रपति का क्षमादान, 1 2 3 जो है अध्यादेश, एक जो 108 राष्ट्रपति का ज्वाइंट सिटिंग। ये कहने का मतलब है कि जब लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति बुलाते हैं बैठक के लिए, यह आर्टिकल 108 में प्रावधान है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है, चेयरमैनशिप जो है, ये आपका स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति 143 सुप्रीम कोर्ट का जो है आपका सलाह मिलता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक पूछा गया था, तो ओम होता है। ओम कुछ इस प्रकार से होता है, प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी प्रतिरोधकता ज्यादा होगा तो चालकता कम होगा, चालकता ज्यादा होगा तो प्रतिरोधकता कम होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक पूछे ना तो ओम मीटर कर लेना। ठीक है, ओम मीटर कर लेना प्रतिरोधकता का, खाली प्रतिरोध का पूछे तो ओम कर लेना। ये मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक है, प्रतिरोधकता पूछेगा बच्चा ओम मार के आ जाएगा, घर पे आएगा मिलाएगा, गलती हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? अम्पियर होता है। अम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, अमीटर में मापते हैं या फिर गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एक मात्रक डाइन भी होता है सीजीएस पद्धति में, और ऐसा मात्रक जो है न्यूटन होता है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। ये पास्कल का सिद्धांत पे जो है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह जो है पास्कल के सिद्धांत पे ही कार्य करते हैं। दोस्तों 1 घंटा होने को आ गया, थोड़ा देर और रुकिए। ठीक है, एक बार में अगर नहीं अभी जो है अच्छा लग रहा है तो रोक लीजिए, बाद में देखिए, लेकिन देखिएगा पूरा, आपके पूरे काम का वीडियो है। धूप के चश्मे बनाने हेतु किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने हेतु क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को नेत्र दोष है यानी निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाएगा डॉक्टरों के द्वारा सलाह से, और दूर दृष्टि के निवारण हेतु उत्तल लेंस का चश्मा जो है सजेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अश्व का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो घोटकर तुरंग विशु जो है ये आपका अश्व का जो है, घोड़ा का जो है पर्यायवाची शब्द है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का स्थान क्या है? मैं यही बताया था कि भाई हंगर वाला भी पूछा गया था, तो 107 है, और 21 के अनुसार हंगर इंडेक्स में 101वां है। हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है 136वां स्थान है, भारत को प्राप्त है। अगला पूछा गया था तराइन की जो है द्वितीय लड़ाई कब और किसके मध्य हुई? देखिए तराइन की 2 लड़ाई हुई, एक तो 1191 में और दूसरा 1192 में। 1191 और 92 दोनों में आदमी सेम रहे, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। लेकिन पहला बारे में जो है हमारे पृथ्वीराज चौहान साहब की जीत हो गई और सेकंड वाले में हार हो गई, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, कौन सा भूतपूर्व प्रधानमंत्री आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं? देखिए जो मनमोहन सिंह है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 1 नहीं 2 नहीं 9 पोस्ट को जो है होल्ड किए हैं इंडिया के अंदर, वो भी इंपोर्टेंट पोस्ट पर जो संवैधानिक दर्जा का हो। मनमोहन सिंह भारत के वित्त सचिव भारत सरकार भी रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर रहे, वित्त मंत्री रहे, प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार रहे, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहे और स्वयं पीएम रहे हैं। तो इतना बात तो मैं यही बता दिया, और भी 3-4 पोस्ट है, ये कुल 9 पोस्ट को जो है होल्ड किए। मनमोहन सिंह काफी एजुकेटेड पर्सन थे, लेकिन इनकी एक ही कमी थे, बोलते ही नहीं थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो आपका तीसरी जो है ये आपका गाडगिल मॉडल कहिए, या फिर आपका इसे जो है सुब्रमण्यम मॉडल कहिए, या फिर इसे चक्रवर्ती मॉडल कहिए, ये सब चलेगा, है ना, या फिर तीनों भी हो सकता है एक ही ऑप्शन में। ठीक है, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात है। प्रथम हैराल्ड डोमर पे है, दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल पे है। आईपीएल के 15वें संस्करण में ऑरेंज कैप किसे दिया गया? तो ये आपका जो है जॉस बटलर को दिया गया था, बता ही दिया आईपीएल के बारे में सभी बात। चलते हैं आगे, पानी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था, तो नीर जल जो है पानी का पर्यायवाची शब्द है। ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस के रूप में मनाते हैं। ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल के जन्मदिन पे मनाया जाता है। ब्रेल लिपि वही लिपि है जो ब्लाइंड आदमी को पढ़ने में मदद देता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में विवेकानंद साहब के द्वारा किया गया था, जो कल एफसीआई के एग्जाम में आपका इसका भी पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की लिटरेसी रेट समग्र वाला
75.04 है, मेल का 82.14 है, फीमेल का 65.46% है। साक्षरता में सबसे टॉप पे जो राज्य है ये आपका केरल है, लिंगानुपात में भी केरला ही है, शिशु मृत्यु दर में सबसे कम जो है केरला में ही है। मतलब शिशु मृत्यु दर कम होना ज्यादा अच्छा होता है कि 1000 में कितने कम बच्चे का जो है एक्सपायर हो जाता है। सबसे कम साक्षरता जो है आपका बिहार का है, सेकेंड जो सबसे कम साक्षरता है ये आपका राजस्थान का है, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम के अंदर, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या पूछेगा तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। इनमें से कौन एक क्रिकेटर नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में साइना नेहवाल दिया गया था। साइना नेहवाल जो है शटलर है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ये क्रिकेटर नहीं है। अगस्त 2022 में CSIR का महानिदेशक कौन है, आपसे पूछा गया था। तो एक सेकेंड, अगस्त 2022 में CSIR का अध्यक्ष पूछा गया था। मैं थोड़ा काम में चला गया दोस्तों। तो ये इनके महानिदेशक जो थे ये नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जो है अगस्त 2022 में CSIR का जो है महानिदेशक जो है अपॉइंट किए गए हैं। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ होना, दिखाई ना पड़ना, ठीक है। नाक का बाल होना मुहावरा का सही अर्थ है बहुत ही प्यारा होना। नाक का बाल जो है ना आदमी को बहुत प्यारा होता है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, सतरिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो असम से है। सतरिया नृत्य के संचालन करता जो है शंकर देव, ये वैष्णव संत थे, इन्हीं को माना जाता है। वैष्णव संत थे ये सतरिया नृत्य के जो संस्थापक हैं, तो इन्हीं को माना जाता है सतरिया नृत्य के संस्थापक, ठीक है। और ये असम से संबंधित है। सतरिया नृत्य 8 शास्त्रीय नृत्यों में सबसे लेटेस्ट वाला शास्त्रीय नृत्य है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था। देखिए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत जो है आपका 16 जनवरी 2016 को तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय स्वर्गीय श्री अरुण जेटली साहब के द्वारा किया गया था, ठीक है। और अब जो है इसकी मंत्रालय कौन सा है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और 16 जनवरी को जो है ये आपका क्या मनाया जाता है, स्टार्टअप डे मनाया जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो सामान्यतः तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जैसे आपातकाल लग गया या कोई बाहरी आक्रमण हो गई तो उस समय लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल से पहले गिराया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। ये आर्टिकल कौन सा है, 85 के थ्रू ये पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र जो रखी गई है 25 वर्ष है और कितने सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम, तो 550 हो सकते हैं। पहले जो है 552 हुआ करता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन की जो है पद्धति को समाप्त करके अब 550 ही जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की होगी। राज्यसभा की मेंबर बनने हेतु न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सभा है जिसका विघटन कभी नहीं होता, ठीक से समझिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा तब 6 साल का, खाली राज्यसभा का कार्यकाल पूछेगा तो अस्थायी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में मैक्सिमम जो नंबर हो सकते हैं 250 सदस्य हो सकते हैं भाई। 238 जो है आपका इलेक्शन से आ सकता है और 12 जो है आपका मनोनयन से, जो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया तथा किस भाग में रखा गया, अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 में रखा गया है। 12 से 35 तक वर्णित है, वर्तमान में 6 है, पहले 7 था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा के मौलिक अधिकार को जो है 6 कर दिया गया और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 के ए में एज अ विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। गिरनार पहाड़ कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में है। काठियावाड़ कहाँ है, गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। पालीताना का सूर्य मंदिर कहाँ है, गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ, पालीताना का जैन मंदिर माफ कीजिएगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है, गुजरात में है। इसके बाद गुजरात में वादीपुर जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है, गुजरात में है। बंसदार नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात के अंदर स्थित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है। ये सब बात ध्यान रखेंगे। कच्छ की खाड़ी कहाँ है, गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, गुजरात के केवड़िया जिसे एकता नगर कहते हैं वही है ना। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब चालू किया, तो 12 मार्च 1930 को किया था। असहयोग आंदोलन 1920 को किए थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 को किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को किए थे और इसी आंदोलन में जो है डू और डाई का नारा जो है इन्होंने दिया था, करो और मरो का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन को जो है कब रोका गया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो 1922 में रोका गया था, चौरा चौरी हत्याकांड के कारण, है ना, 1922 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे।
प्रमुख पुस्तक जो है गांधी जी के मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, यंग यंग हरिजन है, यंग इंडियन है, इंडियन ओपिनियन है, ये सब महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकों में से है। बुद्ध पूर्णिमा को महाराष्ट्र के अंदर क्या कहा जाता है, तो बुद्धा जयंती कहते हैं लोग। बुद्धा जयंती के नाम से जो है बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। ज्ञातव्य है कि बुद्ध को जन्म जो है ज्ञान की प्राप्ति और जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु तीनों एक ही दिन हुआ था। ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। ये इसलिए पूछा जा रहा है बार बार क्योंकि यहाँ पे जो है उत्खनन से जो है बौद्ध धर्म के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये चर्चा का विषय भी था। मीराबाई चानू किस राज्य से संबंध रखती है, तो मणिपुर से रखती है। कल जो है कोई एक लड़का है जो रोजाना कमेंट करते रहते हैं, अच्छे बच्चा है, पढ़ने वाला है, तो इन्होंने कमेंट किया है भाई कि जो भी इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन है, जो भी खिलाड़ी हैं, जो खास करके जो ओलंपिक वगैरह में भाग लेते हैं, तो उनका जो है स्टेट के साथ एक वीडियो बना दीजिए कि फला स्टेट से बिलोंग करते हैं। देखता हूँ, कोशिश करके देखता हूँ, अगर मिल पाए तो जरूर बना देंगे भाई। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने रजत पदक प्राप्त किया था और 2022 के जो आपका कॉमनवेल्थ गेम हुआ बर्मिंघम में, उन्होंने जो है प्रथम स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने ही प्राप्त किया था। टोटल जो है आपका 22 स्वर्ण पदक मिला, लेकिन इसमें जो पहला स्वर्ण पदक है वो मीराबाई चानू के द्वारा ही वेट लिफ्टिंग में मिला था। हिमा दास असम से है, इसे ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है हिमा दास को। कल जो है आपका एक खिलाड़ी का नाम है जेरमी लालरुंगा, ये आपका जो है मिजोरम से, मिजोरम आइजोल। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न है, 2022 में 36वां राष्ट्रीय खेल कहां पर हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था। इसमें कुल 36 खेल जो है शामिल थे 36वें राष्ट्रीय खेल में। ठीक है। सबसे अधिक पदक जो है आपका सर्विसेज ने जीता है 128 पदक, लेकिन इससे भी ज्यादा पदक जीतते हुए महाराष्ट्र जो है 2 नंबर पे क्यों है, क्योंकि इसके पास गोल्ड कम है। ठीक है, इसके पास जो है गोल्ड कम है, ये गलत छप गया। ठीक है। इस खेल का शुभंकर जो है सावज था। सावज मतलब जो शेर का बच्चा है गुजराती भाषा में, उसे जो है सावज नाम दिया गया है। 2023 में राष्ट्रीय खेल जो है ये गोवा के अंदर होगा। ठीक है। और पिछला जो राष्ट्रीय खेल हुआ था ये केरल के अंदर हुआ था 2015 में, बीच में काफी गैप रहा। ठीक है, इसीलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और काफी बार एग्जाम में जो है आ रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं। किस त्योहारों को त्योहार कहा जाता है, बताया। हॉर्नबिल को कहा जाता है। कहाँ से संबंध रखता है, नागालैंड में मनाया जाने वाली त्योहार है आपका हॉर्नबिल। लोसांग आपको सिक्किम में मनाया जाता है। लोसार आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जा सकता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का त्योहार है और बौद्ध धर्म के लोग जहां जहां रहते हैं वहां वहां लोसार मनाया जाता है। बतुकुम्मा त्योहार जो है ये आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। बोनालू त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है। मेदराम यात्रा तेलंगाना में मनाया जाता है। थाई पूसम, पोंगल, जलीकट्टू, पोतांदू, ये सब जो है आपका वहां का है। कहाँ का, तमिलनाडु का। सबसे ज्यादा बारिश किस पहाड़ी में होती है, तो मेघालय की पहाड़ी में होती है। मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ी है, गारो, खासी और जयंतिया। ये जनजाति का भी नाम है, मेघालय के अंदर ही पाया जाता है। दुनिया की सबसे अधिक बारिश वाला स्थान मासिन राम है, जो आपके मेघालय में है। ठीक है। इसके अलावा मेघालय का जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा है, आई थिंक देख लीजिएगा, क्योंकि मेघालय के मुख्यमंत्री अभी बचा हुआ है पूछने जाने की। 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। दोस्तों आप लोगों को जो मैं पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना के देता हूँ आप लोगों के फरमाइश पे, तो आप लोग देखते ही नहीं। उसके व्यू देखेंगे आप तो 200-400 व्यू रहते हैं, है ना। आप लोग जो 20-22 हजार लोग हो, अगर मैं इसका जो है 20% भी देखा तो कम से कम 2000 सीरियस बच्चे जिनको एग्जाम देना है वो तो देखे। जिनको नहीं देना एग्जाम, जिनको बाद में एग्जाम, वो बाद में भी देखेगा, लेकिन जिनका एग्जाम है नजदीक में वो तो देख लीजिए, क्योंकि आप ही लोग बोलते हो पार्टिकुलर वीडियो बना दीजिए। जब बना देते हैं तो मेहनत बेकार कर देते हो, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, है ना। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में होती है। किसके समय में, एओ ह्यूम के समय में। एओ ह्यूम को जो है कांग्रेस के संस्थापक माना गया है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WCU बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की एक ही बार अध्यक्षता की है गांधी जी 1924 में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन जिसमें फूट पड़ा था गरम दल और नरम दल, रास बिहारी घोष। अंग्रेज सरकार ने अवध को ब्रिटिश राज में कब मिलाया, 1856 में मिलाया था। अभी मैंने बताया था 1848 में सतारा को सबसे पहले मिलाया था। ये बात ध्यान रखना है। राज हड़प नीति के पिता लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। उसके बाद सबसे पहले हड़प्पा राज सतारा है। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। डलहौजी जितने बुरे थे उतने ही एक अच्छा काम करके गए इंडिया में। रेल का जो है शुरुआत डलहौजी के समय में ही हुआ था आपका 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, तो ये आपका जो है रेल की शुरुआत जो है बहुत अच्छा काम करके गए हैं डलहौजी। ठीक है।
इसके बाद उत्तर प्रदेश में 2022 में मुख्यमंत्री कौन बना? योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपसे पूछा गया था। अभी जो वहां का राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है। 2022 में एक साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर थे। अनुच्छेद 17 का संबंध आपसे पूछा गया था। अस्पृश्यता का अंत है या छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 14 का जो है समता का अधिकार है। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि अवसरों के मामले में समानता होगी, सभी भारतीयों के लिए अवसरों की समानता होती है। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 23 और 24 जो है मानव जो शोषण है उस पे रोक है, जिसमें 23 जो है मानव तस्करी पे रोक है, 24 जो है बाल श्रम पे निषेध है, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है, 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगला है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? इसके बारे में तो बहुत ही पूरा फैक्ट दे दिया, पहला ही जो वीडियो स्टार्ट किए थे वहीं पे दे दिए थे। तो हम चलते हैं आगे इसको स्किप करके, है ना। हाँ, यहाँ पे जैन संगति आ गए हैं 2, इसके बारे में नहीं बताए। प्रथम जैन संगति ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, दूसरा जैन संगति बल्लवी में हुआ था। जिस प्रकार से आपने बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान 2 शाखा देखे, उसी प्रकार से जो है आपका जैन धर्म के अंदर 2 शाखा देखने को मिलेगा, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जैन धर्म का ये दोनों शाखा है। इसके अलावा जैन धर्म के 2 और शब्द जो है आपको याद रखना चाहिए, टर्म स्यादवाद और अनेकांतवाद। स्यादवाद और अनेकांतवाद टर्म जो है ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश पूछा गया था, तो ये कनाडा है। कनाडा सभी देशों में जो है सबसे अधिक लंबा स्थलीय सीमा अपने पास रखता है। विश्व में भारत से 6 बड़े देश हैं, जिसको मैं देख लेता हूँ क्षेत्रफल के हिसाब से। तो रूस है, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये 6 जो है भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। और इसके बाद हमारा 7वां जो आ जाता है, हमारा भारत आ जाता है। और इसके बाद जो है अर्जेंटीना 8वां जो है कंट्री है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तात्या टोपे का वास्तविक नाम पूछा गया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्रा पांडुरंगा है। ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था, काफी सुर्खियां बटोरे इन्होंने, तात्या टोपे। अशोक को कहा जाता है देवनाम प्रियदर्शी, यानी कभी आपसे पूछे कि किस राजा को देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है, तो अशोक को कहा जाता है। अकबर को जलालुद्दीन अकबर कहा जाता है। उसके बाद बाबर को जहीरुद्दीन बाबर कहा जाता है। उसके बाद आपका शेर शाह सूरी को फरीद खां कहा जाता है। ठीक है, ये सब बात ध्यान रखेंगे। जहांगीर को सलीम कहा जाता है। आंखों का पानी ढल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? निर्लज हो जाना, बेशरम हो जाना, बेहया हो जाना, है ना। इसके अलावा आग में कूद पड़ना, आग में कूद पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है बिना सोचे समझे इंडल्ज हो जाना। ठीक है, आग में कूद पड़ना, अपना ही घाटा कर बैठना, इस प्रकार से। चक्षु का पर्यायवाची शब्द क्या है? नयन, लोचन, आंख, आंख मतलब चक्षु, है ना। सहित का विलोम शब्द पूछा गया था, तो रहित। सहित मतलब रहित, सहित मतलब होना, रहित मतलब न होना। ठीक है, 16वीं IPL 2023 के नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी बताया, किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है इसे। ये कौन है? सैम करन है। IPL 2022 का सबसे महंगा खिलाड़ी ईशान किशन था, इसे खरीदा था आपका मुंबई इंडियंस ने। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री फिर से पूछा गया था, तो योगी आदित्यनाथ। प्रज्वलित शब्द का सही बर्तनी आपसे पूछा गया था, तो ये जो लिखा हुआ है यही सही बर्तनी है। संयुक्त लहर्षी कार अर्थ, प्रज्वलित माने उदयमान, मतलब ज्वलंत, मतलब ज्वलनशील। ज्वलनशील नहीं कह सकते, ज्वलनशील नेगेटिव सेंस होता है, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो है आग लगने योग्य वस्तु है, तो ज्वलनशील नहीं कह सकते हैं। उदयमान कह सकते हैं, दीप्तिमान कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वर्ष 2022 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो स्वांतो पावो को मिला है। साहित्य में एनी एर्नॉक्स को मिला है। आने वाले शिफ्ट में जो है साहित्य का भी बचा हुआ है और ये छपेगा, 100% ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 114 का संबंध किससे है? तो ये आपका विनियोग विधेयक से है। अनुच्छेद 110 वित्त विधेयक से है। अनुच्छेद 12 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण से है। ठीक है, कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां सैटेलाइट फोन्स को जो है लैस किया गया है? तो ये काजीरंगा है। काजीरंगा जो है आपका असम के अंदर स्थित है, जो सैटेलाइट फोन से लैस जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान है। नमेरी, मानी, डिब्रू सैखोवा, पवितोरा, ओरंग, ये सब भी आपका जो है असम के अंदर ही स्थित है। फसाई का वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया था, तो रीता तेवतिया जो है ये फसाई के वर्तमान अध्यक्ष है। फसाई वही संस्था है जो खाने वाले वस्तुओं को एक सर्टिफिकेट प्रदान करता है कि यह अनुकूल है, इसे खाया जा सकता है। फसाई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आप खाने पीने वाले वस्तु के पीछे में जो है फसाई का जो है लिखा हुआ देखेंगे। कल पूछा गया था FCI के एग्जाम में कि फसाई ने किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है? तो वाराणसी कैंट को जो है 5 स्टार रेटिंग मिला है। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो ब्राह्मणों पर कर लगाया, जजिया कर, तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक वही शासक हैं जिन्होंने बड़े नहरे पर जो है आपको बड़े पैमानों पर नहरों का निर्माण करवाया था और बाद में कुतुब मीनार का भी जो है 2 फ्लोर बनवाया था। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कार्य किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश। मैंने अभी
कहा कि कुतुब मीनार का जो है 2 फ्लोर बनवाया था। तो कुतुब मीनार में 3 शासक इंडल्ज हुए। सबसे पहले ऐबक, जिन्होंने नींव रखा, पिलर उलर बनवाया, उसके बाद ये मर गए। इसके बाद इल्तुतमिश आया, इन्होंने 3 फ्लोर बनवाया, ठीक है, 3 फ्लोर बनवाया कुतुब मीनार पूरा। फिर फिरोज शाह तुगलक आए, 2 फ्लोर और ऊपर में बना दिए। तो कुल जो है अभी 5 फ्लोर का जो है आपका कुतुब मीनार है, ठीक है, जिसका पति, हाँ कोई अगर आपसे पूछे कि कुतुब मीनार किसके नाम पे बनाया गया है, तो बख्तियार जो है काकी के नाम पे कुतुब जो है आपका बनाया गया है। जिसका पति विदेश से आया हो उस महिला को कहते हैं आगत पतिका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगत पतिका कहते हैं जिसका पति जो है विदेश से आया हो। उल्लेखित का सही वर्तनी क्या है, तो उल्लेखित मतलब जो मेंशन किया है उसे उल्लेखित बोलते हैं। उलाला संजुक अयकार खारसी का रहता उलाला, उल्लेखित है ना, इस प्रकार से लिखते हैं। अंगतुक का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो मेहमान हो जाता है, अतिथि हो जाता है, पाहुन, अभ्यागत, कुटुंब, सखा भी हो सकता है, और नजदीकी, जो भी नजदीकी का सेंस देता होगा, रिलेटिव का, वो सब हो जाएगा आपका अंगतुक का। जो भगवान में आस्था न रखता हो उसे एथेइस्ट कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, और जो आस्था रखता हो उसे थेइस्ट कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के संपूर्ण एक होल वीडियो जो आपका 10 से लेकर 16 जनवरी तक के बीच में पूछा गया था। यहाँ पर हमने अगर एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जोड़ दिया जाए तो करीब 1000 प्रश्नों को देखा। अगर ये 1000 प्रश्न आपके अंदर है, अगर आपको मैंने जितना इसमें बताया, अगर आपको इतना आता है, तो आप जीडी के लिए 70% तैयार हो जीके जीएस। बाद बाकी के 30% में और जो है आप करते रहिए, एनालिसिस है और भी जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, जैसे आपका पंचवर्षीय योजना है, सीएम देख लेना है, आवर्त सारणी के कुछ क्रमांक याद कर लेने हैं, है ना, कुछ नए नए जो मेला वगैरह हुआ है वो देख लेना है। तो यहाँ से तो दोस्तों ये आपका लगभग जो है इसी प्रकार का 2 वीडियो और बनेंगे जो इस बार का आपके एसएससी जीडी में पूछा गया। अगर आप लोगों ने इस वीडियो में अपना जो है मतलब इंटरेस्ट दिखाया तो वो दोनों वीडियो भी इसी प्रकार का मास्टर वाला लेकर के आऊंगा, ताकि आपको जो एक संपूर्ण कवर हो जाए। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,